स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32। 2 तारीख की है बेटा, गणित सब्जेक्ट की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम त्रिभुज के गुण जानेंगे कि त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखो, पहले तो याद करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? क्या बोला? पहले तो देखो त्रिभुज बनाओ। अब त्रिभुज में क्या बोला है? त्रिभुज के एक शीर्ष, मान लो इससे ले लिया मैंने, इस शीर्ष के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये वाली उसकी सम्मुख भुजा हो गई। उसके मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, से मिलाने वाली रेखा, तो ये वाली रेखा हो गई, को हम क्या बोलेंगे? तो बेटा जो किसी उस एक शीर्ष से जो एक रेखा आती है और उस सामने वाली रेखा को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है, उसका मध्य बिंदु होती है, तो उसको हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, ये है माध्यिका, उसको कहते हैं। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का क्या कहते हैं? देखो क्या बोला? त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए, तो इसकी सम्मुख भुजा यही है, इस पर खींचे गए लंब एकदम सीधा होता है और 90 डिग्री पर होता है वो। ठीक है, इस वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। और माध्यिका का एक बात और ध्यान रखना बेटा, मान लो माध्यिका ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें माध्यिका क्या करेगी? इसको मध्य बिंदु को यहाँ पर डिवाइड करेगी, यानी कि ये इसकी माध्यिका होगी। लेकिन इस केस में ये इसका लंब नहीं हो सकती, लेकिन इस केस में तो ये लंब भी थी और माध्यिका भी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, माध्यिका सिर्फ मध्य बिंदु को पर मिलती है और 2 भागों में बांटती है शीर्ष से, जिस शीर्ष से आती है उसके सामने वाली भुजा को, और जो शीर्ष लंब होता है वो क्या करता है? सामने वाली भुजा पर लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? यहाँ पर लिखना है, त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से क्या होता है? बड़ा होता है। योग क्या होता है? बड़ा या फिर अधिक कहोगे। अब त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। ये कैसे होता है? यहाँ पे मान लो ये 4 है बेटा, ये 5 है और ये क्या है? 6 है। तो 4 और 6 कितने होते? 10, इससे ज़्यादा हो गया। अब 6 और 5 क्या होते? 11, यानी कि इससे ज़्यादा हो गया। 4 और 5 कितने होते हैं? 9, यानी कि 6 से ज़्यादा। मतलब किसी भी 2 भुजाओं का योग जो तीसरी बच गई उससे ज़्यादा होता है, और अंतर हमेशा कम होता है तीसरी जो भी बच जाए उससे। कोई भी 2 ले लो भुजाएं, अगर अंतर करोगे तो तीसरी से कम और योग करोगे तो तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब पाइथागोरस गुण केवल डैश त्रिभुज के लिए होता है। पाइथागोरस गुण क्या होता है बेटा? मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इस त्रिभुज के अंदर ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं और इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? आधार जो होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर हमेशा क्या होता है बेटा? बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, इन दोनों का योग, यानी कि ए का योग, ए के स्क्वायर का योग और बी के स्क्वायर का योग सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस। अब ये सिर्फ और सिर्फ किस त्रिभुज पर लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? यहाँ पर देखो, कागज की 21 पट्टियाँ निम्न दिए गए निर्देशों के अनुसार काटिए। ठीक है, तो आपको यहाँ बोला गया है, आपने एक कागज़ लिया और उसकी 21 पट्टियाँ काटनी है आपको, जिसमें कि 2 पट्टियाँ 6 सेंटीमीटर की काटोगे। मान लो आपने ये पेज ले लिया, इसमें से 6 सेंटीमीटर की 2 पट्टियाँ काट ली। ऐसे ही फिर 4 पट्टियाँ आपने 7 सेंटीमीटर की, 4 पट्टियाँ आपने 7 सेंटीमीटर की काट ली। ऐसे काटते जाना है। 6 पट्टियाँ 8 सेंटीमीटर की, 2 पट्टियाँ 9 सेंटीमीटर की। स्केल से माप सकते हो आप। 2 पट्टियाँ 10 सेंटीमीटर की और 1 पट्टी 11 सेंटीमीटर की। फिर 2 पट्टी 15 सेंटीमीटर की और 2 पट्टियाँ 17 सेंटीमीटर की आपको काटनी है। तो इस पेज में ऐसे कट जाएंगी 21 पट्टियाँ। अब क्या करना है इनका? अब सारणी में दिए अनुसार 3-3 पट्टियों से त्रिभुज बनाइए और सारणी को पूरा कीजिए। तो आपने ये पट्टियाँ काट ली। अब आपको बेटा जो ये सारणी दी गई है इसमें 3-3 पट्टियाँ उठानी है
और त्रिभुज बनाने इस माप के जो जो दिए गए, जैसे एक पट्टी 7 सेंटीमीटर के लिए नहीं, एक 9 सेंटीमीटर की, एक 8 सेंटीमीटर की, इन तीनों पट्टियों को जोड़ने पर आपको ये देखना है क्या एक त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है, तो वो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो देखो बेटा, अब हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि त्रिभुज बनेगा या नहीं। त्रिभुज हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए तो त्रिभुज बन सकता है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा नहीं हुआ तो वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, मान लो जैसे ये है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है बेटा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कितनी है, ये तुम्हारी है क्या नाम है, ये आप लगा लो 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखो 4 और 3 क्या होते हैं 7, 3 और 2 क्या होते हैं 5, 4 और 2 क्या होते हैं 6, तो इसमें तो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर क्या होते, यहाँ भी 2 होते और यहाँ पर क्या होता 1 होता। ठीक है, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 1 होता, तो ये कितना हो गया बेटा 2 और 1 3, तो इसका योग ज़्यादा हो गया इससे। अब यहाँ 2 और 1 3, इसका योग तो कम हो गया इससे 4 से, इन दोनों का करेंगे 2 और 1 3, 4 तो ज़्यादा है 3 कम है, तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसे तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 7 और 9 करो, कितने होते हैं बेटा 16 होते हैं। ठीक है, जो कि क्या 8 से ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है बन सकता है, तो आप इसमें लिखोगे हाँ। ठीक है, अब ये बन तो गया, तो किस प्रकार का बनेगा बेटा, देखो जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं होती वो कैसा त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो 6 10 और 8, यहाँ पर इनको जोड़ो 8 और 6 14। ठीक है, जो कि ज़्यादा है 10 से, 8 प्लस में 6 कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने ये ले ली तो ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, अब बेटा ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने ये त्रिभुज बना लिया, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 है, तो यहाँ पर देखो बेटा 8 8 64 हो गए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 36, और इसका करेंगे तो क्या होएगा 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे ये भी 100 आ जाएंगे, ये भी, तो ये बराबर हो गया, तो ये कैसा हो गया समकोण त्रिभुज। इसको और अच्छे से करेंगे हम बाद में। फिर ये है बेटा, अब यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर होते तो त्रिभुज कैसा होता है समद्विबाहु। लेकिन पहले इनको जोड़ो, 7 प्लस में 7 क्या हो गया 14, 10 से ज़्यादा हो गया, तो ये त्रिभुज तो बनेगा, और वो हम देख ही चुके कौन सा बनेगा समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं दै के नीचे वह है ये। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। इसमें 15 और 8 को जोड़ोगे बेटा तो आपका क्या होगा 23 बनेगा। ठीक है, 8 और 15 को जोड़ोगे जो कि 17 से ज़्यादा है, तो इसलिए त्रिभुज तो बनेगा। और कैसा बनेगा बेटा, ये आपका बनेगा समकोण त्रिभुज। ये हमने अभी करके देखा कि इसकी दो भुजाओं का योग क्या होगा तीसरी भुजा के बराबर, यानी कि आधार का और लंब का, यानी कि इसका और इसका जो योग करोगे वो इसके योग के बराबर आएगा स्क्वायर के। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 11 कितने होते हैं बेटा 19 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये इन दोनों को जोड़ोगे ये भी ज़्यादा होंगे, तो क्या बन गया 9 और 11 को जोड़ रहे तो क्या बन रहा है 20 बन रहा है। ठीक है, जो कि 17 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पर भी जोड़ के देख सकते हैं, 9 और 17 को भी जोड़ सकते हैं, या 11 और 17 को जोड़ेंगे तो भी। तो ये कैसा बनेगा बेटा, ये आपका फिर से विषमबाहु बनेगा, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। पीछे त्रिभुज लिख लेना। फिर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 6 और 7 को जोड़ो बेटा कितना होता है, ये हो जाएगा 13, जो कि 15 से कम है। 6 प्लस 7 को जोड़ोगे तो वो 15 से कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना तो कोई प्रकार भी नहीं है इस त्रिभुज का। यहाँ पर देखो ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब 8 8 8 सेंटीमीटर की हैं बेटा, तो क्या हो गई 8 और 8 क्या होती हैं
8 प्लस में 8 क्या हो जाएगा 16। तो यानी कि क्या हो गई, बड़ी हो गई इस वाले 8 से। तो 8 प्लस में 8 मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ बेटा। 8 प्लस में 8 बराबर है, ज़्यादा है 8 से, तो इसका मतलब त्रिभुज बनेगा। और कैसा बनेगा बेटा, ये बनेगा समबाहु, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ये पता चल गया। ये विषमबाहु बनेगा, ये आपका समकोण बनेगा, ये आपका समद्विबाहु बनेगा, ये समकोण बनेगा, ये आपका विषमबाहु बनेगा, और ये आपका बनेगा ही नहीं, और ये समबाहु बनेगा। उसके बाद बेटा अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उन सभी के माध्यिका और शीर्ष लंब भी खींचिए। आपने जो जो त्रिभुज बनाए बेटा, आपको क्या करना है, साथ साथ उन त्रिभुज को स्केल की हेल्प से खींचते भी जाना। मान लो 7 सेंटीमीटर आपने ये खींच ली लाइन, फिर 9 सेंटीमीटर की ये खींच ली, ये 8 सेंटीमीटर की खींच ली। अब आपको इसकी माध्यिका बतानी है। मान लो आपने यहाँ इस वाले पॉइंट से ली, तो इसको ये क्या करेगी, इसको ये कितने कितने में करेगी बेटा, ये 9 है, तो ये इसको 8.5 और 8.5 में डिवाइड कर देगी। ये इसकी माध्यिका हो गई। शीर्ष लंब क्या होगा बेटा, ये इसका शीर्ष लंब हो ही गया, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से आपको खींचते जाना है। जैसे 6, जब आप खींचोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो 6, 10 मैंने ये त्रिभुज खींच लिया, ठीक है। अब इसमें 6, 10, 8 है, तो ये 10 है, ये 8 है और ये 6 है। इसकी माध्यिका यहाँ पे कहीं है, और इसका जो शीर्ष लंब है वो ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो माध्यिका 3-3 बराबर भाग में बांट देगी, 3-3 सेंटीमीटर के। इस तरीके से आपको खींचते जाना है साथ साथ, ओके, स्केल से करोगे। उसके बाद बेटा आपसे बोला गया है सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। तो बेटा देखो, एक ये प्राप्त हुआ, एक ये, तो 1 और 2 त्रिभुज प्राप्त हुए, तथा इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस सत्यता की जांच कीजिए। पाइथागोरस सत्यता की जांच करेंगे, तो हम पहले इस वाले के लिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाया, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर और ये हमारा 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ए की स्क्वायर जो है बी की स्क्वायर किसके बराबर होगी, सी की स्क्वायर के। तो ए की स्क्वायर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करो। बी कितना है 8, इसका स्क्वायर को। सी कितना है 10, इसका स्क्वायर करो। तो ये 36 आया, ये कितना आया 64 आया, और ये 10 ढाई 100 आया। तो अब इन दोनों को जोड़ो, ये कितना आ जाएगा 100, और ये भी 100। तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सच हो गया। तो ये क्या लिखोगे, हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ओके। उसके बाद फिर बेटा इस वाले की करेंगे। इसमें भी क्या करोगे, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी की स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे बेटा, हमने यहाँ पर 17 सेंटीमीटर इसको माना, सी को, बी को कितना माना 15 सेंटीमीटर, और ए को कितना माना 8 सेंटीमीटर। ढंग से लिख लेना आप। तो 8 8 64, 15 है, 15 15 कितने होते हैं बेटा 225, ठीक है। सी कितना है हमारा, सी हमारा क्या है 17, ठीक है। तो 17, अब यहाँ पर जोड़ो पहले, ये कितना होता है 5 और 4 9, 6 और 7 6 7 8 और 1 9, सॉरी बेटा ये क्या आएगा 8, फिर ये 2। ऐसे ही 17 को जब करोगे बेटा तो 289 ही आता है। तो ये 289 के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आप लिख सकते हो कि हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। इस इधर भी लिख दोगे, ठीक है। ये आपका एक हो गया और ये वाला आपका दूसरा हो गया, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।